बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। एक नए शो के साथ हम हाजिर हैं और आज भी क्रिकेट के मामलात हैं जिस पे हम नज़र डालेंगे। और आज जिससे पाकिस्तान नेशनल वनडे कप का भी आगाज़ हो गया और पहले दिन ही जो मैच हुआ है उसमें उमर अकमल ने 136 रन की इनिंग्स खेली और अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। और ये इनिंग्स क्रूशल क्योंकि चंद दिनों बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना है, तो इस वक्त सारी नज़रें उमर अकमल के फॉर्म पे है और आसिफ अली के फॉर्म पे, किस तरह ये दोनों परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान कप में। उसके अलावा आज मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और कुछ उन्होंने बातें की, बड़ी कुछ तो हैरान कुन बातें भी थी जिसके ऊपर हम अपने जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, हमारे गेस्ट जो बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊं और इनसे डिस्कशन का आगाज़ करूं, स्पोर्ट्स राउंड अप पे एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है खेल की दुनिया में। कौमी टीम के हेड कोच ने कहा है कि वर्ल्ड कप से कबल 11 मैचेस मिलेंगे। इंग्लैंड में भरपूर तैयारी करेंगे। तमाम अहम खिलाड़ियों को फिटनेस के मेयार पर पूरा उतरना होगा। फिटनेस पर कभी समझौता नहीं किया, वो हमेशा पहली तरजीह है। Never ever compromise on that fitness. So all of our key players, I have no doubt, are fit enough and ready to go to the World Cup. It's our bench strength players. It's our players that sit just under our setup that are a worry, and how we pull those guys to the level is going to rest on themselves and is going to rest on the structure. मिकी आर्थर ने कहा कि आइंदा 2 रोज में सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठेंगे और खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 14 अप्रैल को होगा। Enzi, myself and the selectors will sit down, I guess, in the next couple of days and start our final work towards that World Cup squad. We'll have fitness testing around April 14, April 15. We've just got to, again, we'll work that back in terms of our individual planning today, and then pretty much soon after that, once I've met with Enzi today, we'll have a date on when the World Cup squad will be announced. पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंटल क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा जब मंगल को इस बात की तस्दीक हो गई कि हबीब बैंक अपनी क्रिकेट टीम बंद कर रहा है। ये हैरान कुन फैसला है एचबीएल की मैनेजमेंट का, क्योंकि पिछले साल एचबीएल ने वनडे टूर्नामेंट और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीते थे। बैंक के इस फैसले का असर उनके तकरीबन 20 से ज्यादा खिलाड़ियों पर पड़ेगा, जिनमें फखर जमान, इमाम उल हक, उमर अकमल, आबिद अली और फहीम अशरफ भी शामिल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के दरमियान सीरीज अगले माह होगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम और जनूबी अफ्रीका विमेन टीम के दरमियान 2 प्रैक्टिस मैच, 3 वनडे और 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। इस्लामाबाद में जारी विमेन्स T20 चैंपियनशिप के एक दिलचस्प मुकाबले में PCB 11 ने HEC को सिर्फ 1 रन से शिकस्त दी। PCB 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 148 रन स्कोर किए। जवाब में HEC 5 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना सकी। दूसरे मैच में ज़राई बैंक ने स्टेट बैंक को 58 रन से पछाड़ दिया। ज़राई बैंक ने 5 विकेटों के नुकसान पर 131 रन जोड़े। इस हदफ के ताक़ुब में स्टेट बैंक 8 विकेटों पर 113 रन बना सकी। नाजिमाबाद जेमखाना के तहत KCCA और जोन 7 बी डिवीजन लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच पैरामाउंट क्लब और ओरिएंट क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए ओरिएंट क्रिकेट 25 ओवर में 152 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और जवाब में पैरामाउंट क्लब ने 25 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। नाजिमाबाद जेमखाना में पहली बार गुलाबी गेंद से बी डिवीजन का शानदार इफ्तिताह KCC के साबिक सदर एजाज अहमद फारूकी ने किया। मैच के बाद नाजिमाबाद जेमखाना के तहत फजल महमूद क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक सदर KCCA एजाज अहमद फारूकी का कहना था कि नाजिमाबाद जेमखाना ने PCB के तहत होने वाले फजल महमूद लीग फाइनल का मैच जीतकर 2 मरतबा चैंपियन होने का एजाज अपने नाम किया। नाज़ान जेमखाना ने जिस तरह से टूर्नामेंट विन किया है, प्रीवियसली अगर आप देखें तो नाज़ान जेमखाना वैसे भी हमेशा टूर्नामेंट सक्सेस जीतता रहा है। एजाज फारूकी का कहना था कि KCCA के सदर नदीम उमर की क्रिकेट के हवाले से खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। नदीम उमर साहब एक बहुत डिसेंट आदमी है और कोटा ग्लैडिएटर के ओनर की हैसियत से उनको हमने मुबारकबाद दी। मैं इस तवज्जुह से भी उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ और यकीनी तौर पर उनको इस बारे में बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि पहली दफ़ा कोटा ग्लैडिएटर हर बार उस स्टेज तक पहुंचने के बाद चैंपियन नहीं बन पाती थी, मगर इस साल चैंपियन होने का उनको फख्र हासिल हुआ। रॉजर फेडरर ने एक और टाइटल जीत लिया।
स्विस स्टार रॉजर फेडरर ने चौथी बार मियामी ओपन टाइटल जीत लिया। स्विट्जरलैंड के 37 साला टेनिस स्टार रॉजर फेडरर का कामयाबियों का सफर जारी है। उन्होंने चौथी बार मियामी ओपन टेनिस टाइटल अपने नाम कर लिया। फेडरर ने फाइनल में अमेरिका के जॉन इजनर को 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। आपने देखा स्पोर्ट्स राउंड अप और मुख्तलिफ जो खेलों की एक्टिविटीज़ पे भी नज़र डाली। और नदीम, जो मिकी ऑथर ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़िटनेस लेवल का कह रहे हैं कि जी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे फ़िटनेस लेवल पर। असल में जो प्रॉब्लम है वो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हुए, जिसकी वजह से जो प्लेयर होते हैं जो फर्स्ट क्लास से डोमेस्टिक क्रिकेट से परफॉर्म करके जाते हैं उनकी वो फिटनेस नज़र नहीं आती कि जो कि पाकिस्तान टीम में ये चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फ़िटनेस स्टैंडर्ड सेट करने होंगे, उसी को लोग फॉलो करेंगे और उसी को, क्योंकि अब प्लेयर को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास में जब तक स्टैंडर्ड सेट नहीं है कभी भी प्लेयर उसको चेस नहीं करेंगे। लेकिन जो बाकी बातें वो कर रहे हैं, मतलब कि जी ऑस्ट्रेलिया के सीरीज जो हम हारे उससे बड़ा हमें झटका लगा है और बहुत अनएक्सेप्टेबल है और हमारा हमें पसंद नहीं है और हमने फ्रेंच प्लेयर्स को चांस दिया था खेलने का, उस पर क्या तबसरा आपका? वो तो किसी को भी पसंद नहीं है और मेरे ख़्याल से जो फैंस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के वो तो बहुत सख्त नाराज़ हैं। असल में जब आपने अपने 4-5 प्लेयर को रेस्ट कराया तो फिर इस तरह के रिज़ल्ट तो आने थे और बहस इसी पे है कि क्या ये टाइमिंग सही थी इस वक्त रेस्ट कराना, क्या पहले से नहीं खेलना। अब जैसे कुछ प्लेयर हैं, जैसे आबिद अली खेले, बड़ा अच्छा खेले, पिछले 1 साल से वो करीब करीब टीम के चल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इस वक्त जब सिलेक्शन से पहले मैं समझता हूँ कि ये जो प्लेयर हैं नए, इनको 6-6, 7-7, 8-8 मैच खेल लेने चाहिए थे, ताकि इनका सही तरीके से आपको पता चलता है इनकी परफॉर्मेंस का सिलेक्शन से पहले। 1-2 मैचों पे जो है बड़ा मुश्किल होता है, कुछ पता नहीं है कि वहाँ जाके वहाँ की कंडीशन में आबिद कैसा खेलते हैं या और दूसरे प्लेयर। मेरे ख्याल से काफ़ी प्लेयर थे जिनको मेरे ख्याल से पहले से चांस मिलता तो बेहतर होता। आसिफ, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ टाइम पहले आप ही के प्रोग्राम पे मैंने सुना आबिद के बारे में, अतीक उज़्ज़मा ये कह रहे थे कि शायद मिकी आर्थर ने ये कहा है कि वो चबी प्लेयर हैं इसलिए उन्हें वो पसंद नहीं है। और आबिद तो वैसे भी इनकी टीम, इनका नंबर 1 चॉइस नहीं थे। अगर उस दिन इमामुल हक ठीक होते, बुखार नहीं होता उनको, तो आबिद अली कहीं भी नहीं होते। तो ये जवाब कौन देगा कि आपकी स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं थी? फिटनेस पर अब आप बात डाल रहे हैं, लेकिन मैच फिटनेस, मैच अवेयरनेस, टीम कॉम्बिनेशन, इसका जवाब कौन देगा? टीम इंतज़ामिया से ये भी आवाज़ उठी थी कि किसी ने, टीम मैनेजमेंट के किसी शख्स ने ये कहा था कि यहाँ इस टूर पे हम जीतने से ज़्यादा हम प्लेयर डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम हार गए हैं और ये ठीक बात नहीं है। तो ये सारे के सारे एक पेज पे तो जो आपकी इंतज़ामिया है वो भी नज़र नहीं आ रही। टीम इंतज़ामिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब तक आप, और फिटनेस की जहाँ बात करें तो फिटेस्ट आपकी टीम में जितने लड़के खेले हैं वो सारे के सारे फिट हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मैच नहीं जीत पाए। तो उसकी वजह आपको तलाश करनी है ना, कि आप अच्छी एक पार्टनरशिप लग जाती है आबिद की और रिजवान की, उसके बाद रना बॉल चाहिए, आपसे रना बॉल नहीं हुआ। मिडिल ओवर्स में 11 से लेकर 40 ओवर्स तक आप रन नहीं बनाते, रना बॉल भी आप नहीं जा पा रहे। आप स्टैट्स देख लें हमारी बैटिंग के, इसी तरह बॉलिंग में देख लें, बॉलिंग में भी मिडिल ओवर्स में पेनिट्रेशन है ही नहीं आपकी बॉलिंग में। तो ये सारे मसाइल के साथ अगर फिट प्लेयर्स भी आप लेके जाएंगे तो नतीजा यही होगा। तो कुछ और चीज़ें हैं जो करनी हैं, वो बैठें और उसके बाद उसको ठीक करें। मिकी ऑथर मतलब हमें सारे जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो तो बताते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 2016 से साथ में टीम के साथ है, अप्रैल 2016 से इतना बड़ा उनके साथ सपोर्ट स्टाफ है। तो मतलब क्या किया उन्होंने ये सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए? यही असल सवाल यही है कि इंतज़ामिया से सवाल यही आपने करना है कि हर थोड़े अरसे के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है। आप प्लेयर को आके पब्लिकली, आपको सोहेल खान की मिसाल याद है, तीसरा स्पेल ये नहीं कर सकता, मिडल ऑफ द टूर उसके बारे में ये बात की गई। फिर उमर अकमल का केस आपके सामने है, फिर आपके सामने और भी दूसरे प्लेयर्स के केस हैं। तो ये जो तालमेल का फुकदान है इंतज़ामिया में और प्लेयर में, इसको भी एड्रेस करना होगा। परफॉर्मेंस का, इसका ट्रिकल डाउन हो सकता है ना परफॉर्मेंस, कि इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। तो परफॉर्मेंस पे बात नहीं हो रही है, आप एकदम से फ्यूचरिस्टिक बात शुरू कर देते हैं। पहले इस चीज़ का जवाब तो ढूंढें कि आप ऑस्ट्रेलिया से जो हारे हैं उसकी वजूहात क्या है, वो नहीं बताइए। हम बुरा खेले, हम हार गए, ये तो एक
वो कहते हैं सी कि बात है। उसकी पॉजिटिव ये है कि 5 सेंचुरियाँ भी बनी हमारी। फिर हसनैन का आना बड़ा पॉजिटिव है। हसनैन को वो इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं हसनैन कोई दूसरा शोएब अख्तर आ गया। मेरे ख्याल से दोनों टीमों में डिफरेंस रहा है। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ सीनियर प्लेयर मिसिंग थे, उनकी बॉलिंग में भी। हाँ, अभी- मिचेल स्टार्क ठीक है, नहीं था। लेकिन उनके जो सीनियर प्लेयर खेल रहे थे उन्होंने परफॉर्म किया। हमारे जो सीनियर प्लेयर खेल रहे थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। जब भी आप कभी नए प्लेयर्स को आजमाते हैं तो सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नहीं, नए प्लेयर तो- देखो ना नदीम, मेरा सवाल ये है कि नए प्लेयर थे कौन से? मतलब एक आबिद अली को आपने ट्राई किया 4th-5th मैच में, और साद अली को आपने ट्राई किया। उसके अलावा एक हसनैन को आपने खिलाया। बाकी जो सब प्लेयर्स खेल ही रहे ना पिछले 2.5-3 साल से। जैसे लेकिन मेरा चाहे ख्याल आप है हारिस यासिर भी सोहेल ले नहीं था ले, आपके, यासिर भी वनडे मैच में नहीं था। बट ही इज नॉट अ न्यू प्लेयर ना, ही इज अ सीनियर प्लेयर। लेकिन आप ये देखिए कि देखिए आपके शोएब मलिक से परफॉर्मेंस नहीं हुई जो कि उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ अगर एक दो नए प्लेयर खेलते तो उनको करनी चाहिए थी। दूसरा, आमिर से बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं हुई कि वो बॉलिंग को लीड करते। मतलब ये सब सीनियर प्लेयर है ना, जैसे उनके थे फिंच और उस्मान ख्वाजा ने रन बनाए, बीच में से मैक्सवेल ने रन बनाए जो पिछले कुछ अरसे से खेल रहे हैं। उनके भी किसी नए प्लेयर ने तो कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं की जो कि आपके यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन हमारे जरूरत ही नहीं पड़ी ना। वही बात है ना, उनके टॉप सीट में बात बन यही गए है थे, कि जरूरत उनके ही जो नहीं पड़ी। सीनियर थे उन्होंने करा, हमारे जो सीनियर थे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। ये डिफरेंस है बेसिकली। अगर हम ब्लेम करें फिटनेस पे नए लड़कों को, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही बात है। बात ये आसिफ के सारी बातें हम सुन रहे हैं पिछले मतलब 2-3 सालों से हम सुन ही रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो हमारे वनडे की परफॉर्मेंस रही वो सबके सामने ही है। 6ठी पोजीशन पर हम है। आपका जो कैसे बोलते हैं टेस्ट की परफॉर्मेंस, वो भी हमारे सामने, सबके सामने ही टेस्ट की परफॉर्मेंस। सुन ही रहे हैं बातें हम। अब मसला ये है कि जो सबसे बड़ा वो है वो ये है कि एहसान मानी साहब ने भी बोल लिया, सब ने बोल लिया, वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं खेलने के लिए। सब चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा करे पाकिस्तान और जीत के आए। लेकिन अगेन वही चीज़ जहन में आती है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर अच्छा नहीं भी कर पाती पाकिस्तान तो हुआ क्या? नथिंग विल चेंज। आपके मैक्सिमम ये होगा, सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी जाएगी, मिकी आर्थर को खुदाफिज कर दिया जाएगा, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ मतलब स्टोरी। मतलब कुछ चीज़ चेंज नहीं होगी। नए लोग आ जाएंगे, नया सेटअप आ जाएगा, फिर वही सिलसिला स्टार्ट होगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की तो चीज़ है ही नहीं ना हमारे पास। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि इस टूर की जो गलतियां हैं वो तो आइडेंटिफाई पहले करें कि अगर आपने वनडे क्रिकेट खेलनी है तो 50 ओवर का गेम है, उसमें मिडिल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर T20 के बैट्समैन लेके जाएंगे तो वो तो सिर्फ हिट करेंगे ना, वो स्ट्राइक रोटेशन तो वो नहीं कर सकते। आप ऑस्ट्रेलिया का देख लें कि उनका जो मिडिल ओवर्स में रेट है रन बनाने का वो बहुत अच्छा रहा है। उनका स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में ख़ास तौर से बहुत उम्दा रहा है, इसीलिए उनका स्कोर भी अच्छा रहा। हमेशा उन्होंने कैपिटलाइज किया। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम 300 एक दफ़ा भी हम 300 नहीं कर सके। और आज की वनडे क्रिकेट में 300 तो रूटीन स्कोर है। तो जब आप जाके उन 9 टीम से इस टाइप खेलेंगे, की पिचेस पे जब आप उन 9 टीम से खेलेंगे, दुनिया की टॉप 9 टीम्स आपको टकराएंगी। वो तो सारी 300 रन बनाने वाली, इजीली 300 रन बनाने वाली टीम है। तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आप अगर T20 से सिलेक्शन करेंगे वनडे का तो फिर दोबारा ये ब्लंडर होगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आसिफ, ये प्रॉब्लम तो हमारे बैट्समैन का, मतलब उस दिन हमने एक चार्ट दिखाया कि आफ्टर 2010 के बाद तो ये प्रॉब्लम रही है हमारे वहाँ। हमारा वो रेशो ही नहीं है सक्सेस का। उसकी लेकिन वजह फिर यही है आपको- शायद कि हमारे वो बैट्समैन ही नहीं है, वो कैलिबर ही नहीं है। 100 कर लेते हैं, लेकिन आप 125 कर लें, 125 गेंदों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 50 कर लें, 50 गेंदों पे, इट्स मेकिंग नो डिफरेंस। वो थ्रस्ट नहीं है आपकी टीम में बैटिंग में। और मतलब जब तक वो थ्रस्ट नहीं आएगा तो आई डोंट नो आप वर्ल्ड कप में कैसा मुकाबला करेंगे अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक इंग्लैंड, इंडिया। और इस दफ़ा तो वर्ल्ड कप सिंगल फॉर्मेट पे है, आपने तो सबसे ही खेलना है। किसी एक टीम से भी आप, ऐसा नहीं है कि आप लाइटली ले सकते हैं। तो उसको कॉम्पनसेट हमारी बॉलिंग करती है, चली आई है अब तक कि आपकी बॉलिंग पेनिट्रेट करती है टॉप से भी, मिडिल में। और बॉलिंग भी आपकी इस सीरीज़ में मिडिल ओवर्स में बॉलिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा वीक रही है। तो जब बॉलिंग का कॉम्बिनेशन ठीक आ जाएगा तो वो किसी हद तक आपकी बैटिंग को कॉम्पनसेट कर जाता है। तो अब इनको कॉम्बिनेशन बनाना है, और कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल इनको होगी अब, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट पे बहुत सारे कंटेंडर आ गए। पहले आप शान को लॉक कर रहे थे इमाम के साथ, फ़खर के साथ, अब अहमद शहजाद भी है, उसके साथ आबिद भी हैं, और भी प्लेयर्स हैं। फिर ये पाकिस्तान कप में भी आपको कुछ झलकियाँ नजर आएंगी। फिर बहुत ज़्यादा बात हो रही है लेकिन डोंट यू थिंक आसिफ कि अगर एक अच्छा सेटअप होता, हमारा प्रॉपर सेटअप होता, सिस्टमेटिक सेटअप होता, विजन वाला सेटअप होता, तो अब तक तो हमारे टॉप 2 ओपनर्स तो क्लियर हो चुके होते ना। विजन वाला होता कि ये 2 मतलब हमारे ओपनर्स हैं जो वर्ल्ड कप में जाएंगे। अभी हम 3-4 लोगों की हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट श्योर कि शान जाएगा, इमाम जाएगा, अहमद शहजाद जाएगा, आबिद अली जाएगा। मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है नदीम? मतलब एज यूजुअल जैसे हमारी क्रिकेट चलती है।
हमेशा Day से to day. वर्ल्ड कप खत्म होता है तो वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होती है और वर्ल्ड कप तक होती रहती है। जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये वर्ल्ड कप की टीम जो है ना अब इस तरीके की शेप अप हो रही है, तो मैं उस वक्त भी कहा था इसमें अभी 4-5 तब्दीलियाँ होंगी और हमेशा होती है, और अगर इसी तरीके से हम चलते रहे हमेशा होती रहेंगी तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बाबर जमान भी वापस आ जाएंगे, फ़खर जमान भी वापस आ जाएंगे टीम में, सॉरी बाबर आजम भी आ जाएंगे, फ़खर जमान भी आ जाएंगे, बैटिंग बाकी यही है आपकी, जो बैटिंग है आपकी। अब इसमें एक फ़खर जमान ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन वो चलता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो रन बॉल से तेज़ खेलता है वो। उसके अलावा आपका इवन बाबर आजम भी हमने देखा है कि वो जब 100 करता है तो इट्स रन बॉल, नॉट मोर देन रन बॉल, कभी नहीं गई उसकी इनिंग्स। बाकी आपके सारे बैट्समैन ऐसी है। जो आजकल की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है, जिस टाइप की क्रिकेट खेली जा रही है, विद दिस सॉर्ट ऑफ बैटिंग डू वी हैव एनी रियलिस्टिक चांस कि हम मतलब कुछ कर देखिए पाएंगे? जो शुरू के मेरे ख्याल से एक ओपनर आपका चले तेज़ खेलने वाला होता है, लेकिन जो शुरू के 3-4 नंबर पे जो बैटिंग करते हैं वो रन बॉल भी खेले तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5वें 6ठे पे आपका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो जिस तरह मैक्सवेल खेल रहा था, जिस मैच में भी वो आके उसने खेला है, आप देखिए कि उसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था। क्योंकि अगर आप देखें रन बॉल खेलते हैं तो आपके 300 रन प्लेटफॉर्म मिल रहा था। हाँ। फिंच और ख्वाजा उसको प्लेटफॉर्म दे रहे थे, वो नीचे आके रन तो कर रहा। आप ये देखिए ना कि ये आप ओपनर होता है, ठीक है, रन बनाते हैं, पहले 10 ओवर में तेज़ खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जो मिडिल ओवर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अगर कोई रन बॉल खेल ले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप जितने भी मिडिल ऑर्डर दुनिया में देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट होगा 80 के करीब, बिटवीन 80s और इधर इसी के करीब करीब होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है फील्ड खुलती है तो उसमें सिंगल निकालना जो है ना हर कोई इतना आसान नहीं होता। जो थ्रस्ट आता है वो आखिरी 10 ओवर जी, जो आखिरी 10 ओवर या शुरू के देखिए हमारे जो अभी तक जो मिसिंग है, जो हम पिछले मेरे ख्याल से 1 साल से बात कर रहे हैं, एक हमारा मिडिल ओवर में जो है बॉलिंग का मसला है, डेथ ओवर में बॉलिंग का मसला है हमारा, ये 2 तो बॉलिंग के मसले हैं। और आपके 5वें 6ठे 7वें पे आपको वो रन्स जो हम हमेशा देखते थे पाकिस्तान टीम में बनते थे आखिरी 10 ओवर में 80-90, जो हमें विन की तरफ लेके जाते थे, हम हमेशा हमारा था खेलने का कि हम विकेटें रोक के रखते थे और आखिर में हिट करते थे, लेकिन उस वक्त हमारे पास प्लेयर होते थे। अब पिछले काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि उस नंबर पे हमारे कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो स्कोर को तेज़ी से लेके आगे बढ़े और उसके साथ साथ पावर हिटिंग कर सके। तो ये प्रॉब्लम है और ये अभी तक प्रॉब्लम है। आसिफ को उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि बात ये है कि पिछले मिकी ऑथर एंड हिज सपोर्ट स्टाफ हैव हैड nearly 2.5 years, मतलब वो क्या प्लेयर नहीं डेवलप कर पाए अब तक 2-2.5 साल में? वो उनको ये मतलब दे कुडंट डिसाइड कि हाँ जी ये हमारा जो है 3 प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे पावर हिटिंग करेंगे एंड में। देखिए मेरे ख्याल से गलत ट्राई करते रहे, जैसे आसिफ को मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ को वनडे क्रिकेट में टीम में होना चाहिए। आसिफ T20 में तो मैं मानता हूँ, लेकिन वनडे क्रिकेट में जो 5वां 6ठा 7वां नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी देखें इंग्लैंड जैसी कंडीशन में आप खेल रहे हैं जहाँ बॉल अगर स्विंग हो जाए तो आपके शुरू के 2-3 प्लेयर बहुत मुश्किल से रन बनाते हैं, उसके बाद सारी जिम्मेदारी चौथे 5वें 6ठे पे आती है। और अगर आपकी बैटिंग आ जाए 20वें ओवर में आपके 5वें या 6ठे नंबर के बैट्समैन की, तो आसिफ 30 ओवर खेलने वाला बैट्समैन नहीं है। तो हमें वो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो जो नंबर होता है उसमें उसको पावर हिटिंग भी आनी चाहिए और उसको स्ट्राइक रोटेट करना भी आनी चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें उसके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि वो सक्सेसफुल हो। आप जितने भी दुनिया के टॉप प्लेयर हैं आप देखें, उन्होंने शुरू में वनडे क्रिकेट जो शुरू की 5वें 6ठे से शुरू की और फिर डेवलप होकर वो ऊपर गए, तो वो टॉप प्लेयर होते थे हमेशा। आप देखें दुनिया में मसला वो है कि नदीम वो प्लेयर्स लाए कहाँ से? मतलब यू थिंक के सारे उन प्लेयर्स को ट्राई किया गया जिनको करना चाहिए था, या मतलब हमारे पास टैलेंट ही इतना है? अब हम अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की तरफ हम देखते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ हम देखते हैं, तो उनके पास तो ऑप्शंस बहुत है। इंग्लैंड के पास तो बहुत ऑप्शंस पड़े हुए। जॉस बटलर जैसा बंदा वो कभी ऊपर ओपनिंग कर रहा होता है, कभी नीचे, तो दे हैव गॉट डेप्थ एवरीवेयर। लेकिन हम कहाँ से प्लेयर्स लाएं ये डेप्थ वाले ऐसे जो कि देखिए प्रॉब्लम जो है ना, आपकी क्रिकेट से बैट्समैन डेवलप ही नहीं हो रहे ना। आप जिस तरह की ग्रीन पिचेस बना देते हैं उसमें किधर बैट्समैन डेवलप होगा। हम काफ़ी अर्से से जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व था तो मैं बार बार यही कहता था कि पिचेस को बैटिंग की तरफ करें, बैटिंग फ्रेंडली करें, जिससे हमारी जो फास्ट बॉलिंग जो हमारी पेस आती थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ फ्रांस से कॉल किया उन्होंने। जी कौन साहब, कहाँ बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका शो जो होता है बहुत अच्छा होता है।
थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे अब्दुल्ला? हमारे साथ नदीम खान और आसिफ बैठे हुए हैं। जी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अहमद शहजाद भी डोमेस्टिक में खेल रहे हैं और आबिद अली भी खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या नाम है, अगर आबिद अली यहाँ पे नहीं चलता, परफॉर्मेंस नहीं देता और अहमद शहजाद चलता है, कोई 1-2 सेंचुरी करता है, तो क्या उसकी टीम में जगह बनती है? ठीक है, बिल्कुल हम अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन अब्दुल्ला। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन जारी रखेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और बड़े सवाल क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और बकौल मिकी ऑथर के आज उन्होंने कहा कि 14-15 के फिटनेस टेस्ट होंगे और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। अभी कॉलर थे हमारे साथ फ्रांस से, अब्दुल्ला ने पूछा ये सवाल कि अगर अहमद शहजाद अभी पाकिस्तान कप में रन और कर जाते हैं तो क्या वो सिलेक्ट हो जाएंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में। आज उमर अकमल जिन पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद, आज उन्होंने 136 रन कर दिए। तो मतलब उमर अकमल एंड अहमद शहजाद, आसिफ क्या लग रहा है? मतलब लेट्स से वुड यू कीप देम इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड रिगार्डलेस ऑफ कुछ वो भी बड़ा स्कोर करे या नहीं करे अभी? नहीं, देखें है तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स, ठीक है, और आपको जरूरत भी है। अहमद शहजाद अगर रन्स करते हैं तो कंटेंशन में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक तो आपको टॉप ऑर्डर में वैरायटी भी मिलती है ना। पीएसएल में इन 5 मैचेस ही हैड 450, जिसमें एक 90 भी शामिल था, 99 टच में नजर आए हैं, उनको देखें आप, वो फिट भी नजर आ रहे हैं पहले से, और उनके करीबी लोग ये बता रहे हैं ग्लैडिएटर्स के कि वो फोकस्ड भी इस दफा सबसे ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने तो उमर अकमल के बारे में भी कह रहे थे, वो बड़े फोकस्ड है ना परसों। तो फोकस्ड है ना, सीधे कॉन्सेंट्रेट चले अच्छा लेकिन वो जो इशू है ना उमर वाला, वो इनवाइटेड थे विद फैमिली, और वो थे वहाँ पे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट था वो, उसमें विद फैमिली इनवाइटेड। हाँ, वो उन्होंने वीडियो लगा के, और वो लेट 1 बजे आए, 1 बजे लगा दी, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी अपना जो मैनेजर है तलत, उनसे पूछ के गए थे? वो बता कर गए, लेकिन वो लेट आए, लेट आने का उन पे फाइन लगा। वो ठीक है, तो फिर क्यों उस बेचारे को फाइन कर रहे हो भाई? 2 घंटा लेट आए, फैसला मुझे समझ में नहीं आया। 2 घंटा लेट आए, उनको 11 बजे आना चाहिए था, वो 1 बजे वापस आए। तो इसीलिए द रेस्ट बिटवीन द 4th and 5th मैच। अच्छा, ठीक है। तो लेट आने पे बेसिकली उनको फाइन, लेट आने पे हुआ, वरना इतना भाई आज उन्होंने 136 किए, बड़े जोरदार किस्म के, धुआंधार किस्म के 136 रन किए उन्होंने बलूचिस्तान के लिए। तो वो कंटेंशन में है, और वो जो स्लॉट जिसकी नदीम भाई बात कर रहे हैं 5-6, वो सूट करती है अगर, तो वो उमर अकमल को बहुत सूट करती है वो जगह, अगर वो इसी तरह खेले। ये भी तो एक फैक्ट है, मतलब आसिफ, बात जो सच है वो ये है कि 2010 से वो खेल रहे हैं, 2009-10 से वो खेल रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा, ही कुडंट गेट पास दैट 40 मार्क। मतलब रन्स तो वो बना लेते हैं आके शुरू में, लेकिन अगेन वही वाली बात आती है कि आपको एक बैट्समैन ऐसा चाहिए ना कि जो कि थोड़ा सा, लेकिन रैकलेस है वो बहुत, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे। ये उनको करना होगा, ये बेहतर, बाकी प्लेयर्स से बेहतर हैं वो, मेंटली वो बेहतर है। बाकी प्लेयर्स ऐसा लगता है कि अपनी पोजीशंस के लिए खेल रहे हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये कोई किसी किस्म की फिक्र नहीं है, इसको फियरलेसली खेल रहा है। उमर अकमल थोड़ा सा अपने आप को गैदर करें, मैनेज करें अपने आप को, तो सर्व कर सकते हैं। You think he'll be in the World Cup squad? He is a contender. He and Ahmed both. अहमद का डिपेंड करेगा आई थिंक कि पाकिस्तान कब कैसा जाता है उसका। हाँ, क्योंकि अहमद आपको टॉप ऑर्डर में वैरायटी देता है, आपके तमाम लेफ्ट हैंडर्स हैं टॉप ऑर्डर में, इमाम भी हों, शान भी हों, आबिद अली आ गया राइट हैंडर, आबिद राइट हैंडर, एक अहमद शहजाद, तो इन दोनों का हो सकता है कि टाई हो। अब जो परफॉर्म अच्छा करे, क्योंकि आबिद का जैसे ये कह रहे हैं कि एक ही इनिंग हमने देखी है ना आबिद की, उन कंडीशंस में कैसा खेलता है आबिद, लेकिन उसकी तैयारी अच्छी है, फर्स्ट क्लास सीजन के अलावा। वैसे हाँ, मुझे ये चीज़ तो हमें जहन में रखनी पड़ेगी ना नदीम, के आबिद जैसा प्लेयर जो है वो कोई मतलब क्या उसको कहते हैं, कोई अंडर 19 से तो आ नहीं रहा वो। ही इज़ बी स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। पाकिस्तान ए से भी उसने बहुत रन कर लिए और कोई 4-5 साल से वो खेल रहा है, रन्स भी कर रहा है डोमेस्टिक में। तो मतलब उसको तो अब क्या आपने सिर्फ यही चेक करना है ना कि इंटरनेशनल में टेम्परामेंट है या नहीं है। वो तो पहले मैच में इसने शो कर दिया कि उसका टेम्परामेंट है 100 करके। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैं कह रहा था कि उनको इंग्लैंड का तजुर्बा नहीं है, जिस तरह की उसने बैटिंग की है वो बिल्कुल शो कर रहा था कि मैच्योर बैट्समैन है और टेक्निकली बड़ा साउंड लग रहा था, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग सीरीज़ की थी जो उसने खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कह रहा था कि हमने असल में बहुत लेट कर दिया इन लोगों को चांस देते हुए ना। हमको चाहिए था इनकी बेल्ट के नीचे 8 से 10 मैच होते,
आइडियली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंटेंशन में तो चल ही रहे थे ना पिछले 1 साल से, तो हमारे मैचेस भी आए थे, हम कहीं पे 2-2 करके इनको मैच खिला के अगर हम तैयारी पूरी तरीके से कर रहे होते तो आज हमें ये होता है कि जब हम बैठते सिलेक्शन के लिए तो हर एक के मैच 8-8 10-10 पिछले 8 महीने में 10 महीने में होते तो आपको सिलेक्शन बहुत आसान होती, आपके ऑप्शंस बहुत खुले होते। इस वक्त नदीम, इफ यू लुक एट द अवेलेबल लॉट ऑफ प्लेयर्स, देखें इमाम मुझे लग रहा है सर्टन सिलेक्शन है। जी, इमाम का तो होना चाहिए, 53 का एवरेज है। अच्छा, बाबर आपका सर्टन सिलेक्शन जी, है, ठीक है। फ़खर, शोएब मलिक फ़खर आपका सर्टन सिलेक्शन लग रहा है। शोएब मलिक सर्टन सिलेक्शन है लग रहा है। हफीज़ डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस, इफ ही इज़ फिट, और लग यही रहा है कि वो फिट होंगे तो वो भी टीम में हो जाएंगे। हारिस आपको सर्टन लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है जिस तरह से उसने बैटिंग की 2 सेंचुरियां बनाई हैं अभी, ठीक है। और अगर आप उसका रिकॉर्ड तो अगर उसको हारिस को उठाते हैं तो फिर 47-48 का उसका एवरेज है। ठीक है। अब अगर आप हारिस को भी लेते हैं तो 6 तो ये आपके पक्के बैट्समैन हो गए ना फिर। जी, तो फिर कितनी जगह बचती है आपके पास फिर? क्या एक बैट्समैन और एक जाएगा, बैट्समैन और चाहिए आपको? एक बैट्समैन और जाएगा। तो दैट बैट्समैन मतलब यू हैव चॉइस ऑफ आबिद अली, उमर अकमल एंड एम एस शहजाद में से 3 में से एक को आपने लेना है। हाँ, शान, 4-5 बैट्समैन, शान भी है, हाँ शान भी है। 4-5 बैट्समैन है जो कि इस एक पोजीशन के लिए कंटेंशन में। और अब देखना ये होगा कि ओपनिंग की तरफ वो देखेंगे कि मिडिल ऑर्डर, मेरे ख्याल से तो मिडिल ऑर्डर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। उधर एक बैट्समैन ज़रूर होना चाहिए, कहाँ जब सिचुएशंस आएंगी, कुछ मैचेस ऐसे आएंगे। 7 पे आप एक बैट्समैन ले रहे हैं स्पेशलिस्ट, उसके बाद 8 पे आपका सरफराज आ गया, ठीक है। ये आपके 8 प्लेयर्स हो गए। देन यू हैव गॉट 2 ऑलराउंडर स्पॉट मोस्ट प्रॉब्ली, शादाब आ जाता है, फ़हीम अशरफ आ जाता है, 10 ही हो जाते हैं। उसके फिर आपका 5 स्लॉट्स खाली हैं आपकी। क्या आप 5 स्पिनर आपके पास और होना चाहिए मेरे ख्याल से? आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो 5 फ़हीम है, फ़हीम, ओके ठीक है। तो यानी कि फिर एक स्पिनर का, लेकिन अगर वो एक स्पिनर नहीं लेके जाते हैं तो देन दे विल मोस्ट प्रोबब्ली गो फॉर अ बैट्समैन और ऑलराउंडर। हाँ, फिर कितने चॉइसेस तो हमारे है नहीं इतने। ऑलराउंडर अब आपके बचा कौन है जिसको फिट होता है तो स्पिनर इमाद भी है। इमाद वसीम तो है ना, दूसरा स्पिनर वो खेलेगा मेरे ख्याल से। तो यानी कि शादाब, इमाद और फ़हीम को अगर आप कर लेते तो 11 ही हो गए। अच्छी की है इस सीरीज में, तो 11 हो गया आपके पास, 4 फास्ट बॉलर्स। हाँ, इसी तरीके से बेसिकली तो वर्ल्ड कप स्क्वाड बना ऑलमोस्ट आपकी टीम बनी हुई है। इसमें कोई वेदर इट इज केपेबल ऑफ डूइंग वेल इन द वर्ल्ड कप इज अनदर क्वेश्चन, दैट्स अ डिफरेंट बेस्ट अवेलेबल तो टीम यही है ना आपकी, वो तो ये भी एक डिबेट है, ये बेस्ट अवेलेबल है। अब लगता है कि उमर खान के साथ शायद गैम्बल करें। उमर खान एज अ सरप्राइज करना चाहिए बनता, लेकिन वो बच्चा है तो एक्सपीरियंस तो कम है, लेकिन वो नज़र आया कि वो मैच्योर है। लेकिन फिर अगेन वो हम छोटी क्रिकेट से उसको बड़ी में डाल रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं। देखिए पेस अटैक में भी जो एक आसिफ जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो लोगों ने बात की वो यही है कि चाहे आप शनवारी की बात करें, जुनैद की करें, आमिर की करें, या फॉर एग्जांपल हसन अली की करें, इन सब के साथ प्रॉब्लम एक ये जो आती है वो ये है कि चारों की सिमिलर सॉर्ट ऑफ पेस आती है। शनवारी की थोड़ी सी ज़रा एक्स्ट्रा यार्ड आ जाता है, लेकिन बेसिकली दे ऑल ऑफ द सेम पेस। तो ये भी अब आपको देखना, कोई भी इसमें कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम ये है, देखिए हर टीम में आप जो भी दुनिया की टीम उठाएंगे या पाकिस्तान का भी अगर आप तारीख उठाएंगे, एक आपका सीनियर बॉलर ज़रूर होता है जो कि लीड करता है अपनी बॉलिंग को। हमारे पास वो बॉलर नहीं है इस वक्त। जो प्रॉब्लम आती है ना हमें, जिस वक्त हमारे अगेंस्ट पार्टनरशिप लगती है तो वो एक बॉलर नहीं है हमारे पास जो कि वो बॉलिंग को उठाता है, जो विकेट लेके देता है आपको मिडिल में आके जब ज़रूरत पड़ती है नई बॉल से आपको विकेट लेके देता है, वो बॉलर मिसिंग है। आप अगर देख लें कि सरफराज के साथ इमरान खान के साथ वसीम अकरम के साथ that has always been the case. फिर उनके साथ even for that matter जो लास्ट वर्ल्ड कप हम गए थे, लास्ट वर्ल्ड कप में हमारा पेस अटैक अच्छा था, और पेस अटैक नहीं हमें क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया का भी उठा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। मुझे एक बात बताएं, व्हाई आरंट वी कंसीडरिंग मोहम्मद इरफान? मोहम्मद हमने इसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया? मेरे ख्याल से अब वनडे क्रिकेट के लिए उसकी वो फिटनेस नहीं है। पाकिस्तान कप में खेल तो रहा है वो? नहीं बिल्कुल खेल रहा है। इफ हीज, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान कप में इज एबल टू बॉल 10 ओवर्स प्रॉपर्ली, फील्ड प्रॉपर्ली, रिस्पेक्टिवली खेल तो रहा है, लेकिन वो क्योंकि उसमें एक चीज वो है जो दूसरों के पास नहीं है, उसका एक वाव एक्स फैक्टर है। बिल्कुल है, लेकिन अब मेरे ख्याल से उसकी पेस वो कम नजर आई मुझे इस दफा जब PSL में हमने देखा। जो उसकी पेस होती थी वो उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आई है। तो देखते हैं अब क्या करता है पाकिस्तान कप में। आज बॉलिंग अच्छी करा रहे थे, मैंने देखा आज अच्छी करा रहे थे, लेकिन यही प्रॉब्लम है फिटनेस की। फिटनेस उसको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो अभी T20 में देखा PSL में, लेकिन
वनडे क्रिकेट में 10 ओवर कराना, 50 ओवर फील्डिंग करना, तो देखना होगा कैसे करते हो। जब हसनैन को आप पीएसएल के परफॉर्मेंस पे ले जा सकते हैं वनडे में, तो भाई नहीं देखिए, एक गलती करे और दूसरी गलती करेंगे तो सही थोड़ी हो जाएगा। लेकिन आसिफ, ये जो फिटनेस की बार बार मतलब मिकी आर्थर जोर देते हैं इस चीज़ के ऊपर। फ़खर हमारा तो यहाँ ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि जब मैं साउथ अफ्रीका गया था तो मेरी 3-4 निकलिंग इंजरीज थी। शादाब का हमने देखा है, बिन कैरिड विद द टीम, आमिर के साथ भी इशूज़ रहे हैं। तो मतलब जब फिटनेस पे इतना जोर है तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि इस वक्त हमारा जो मंत्रा है पाकिस्तान टीम का, इज़ इट बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी फिटनेस, और आई वी लुकिंग एट द स्किल लेवल ऑफ द प्लेयर्स? क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेटिंग सेंस से भी हम देख रहे हैं कोई चीज़ कि नहीं देख रहे हैं? ये कल्चर्स का टकराव है असल में। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा कि आप सुपर फिट प्लेयर्स पे जाएं। आप जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें भी आप गिन लें कितने सुपर फिट प्लेयर्स थे आपके पास। क्रिकेट तो वही थी, क्रिकेट तो वही 50 ओवर की है, उतनी ही कंपेटिटिव भी थी। फाइनल आप जीते हैं, कैसे आप जीते? यहाँ पर वो जो बाहर वाला कल्चर है उसको अगर आप इम्पोज करेंगे कि 100% फिटनेस, अब अगर वो फिटनेस, ये हमारे प्लेयर्स इसको दिमाग पे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, फिर वो कहीं और वीक होना शुरू हो जाएंगे। इनको फ्री हैंड दें, थोड़ी बहुत निगल्स, थोड़ी बहुत इंजरीज तो निगल्स, ये तो कैरी करते हैं प्लेयर्स। उनको कॉन्फिडेंस देने का वक्त है। ये तो अब जो 1 महीने का वक्त आपके पास रह गया है, इसमें अगर आप ये डराने वाली बातें करेंगे कि मैं सुपर फिट प्लेयर्स ही लेके जाऊंगा, तो आप फिर किसी को शायद मैसेज दे रहे हैं। या कुछ आपने ऐसा देखा है स्क्वाड में कि कुछ प्लेयर्स शायद फिट नहीं थे, या फिट बीच में भी आपने देखा बहुत सारे प्लेयर हैं आसिफ जो आजकल के फिटनेस स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी तरफ बॉल आती है वो डाइव मार देते हैं, वो घुटने पे चले जाते हैं। बहुत सारे हैं जो आप अभी हम जो वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर रहे थे उनमें से भी 3-4 प्लेयर हैं ऐसे, उसमें ये भी तो उसमें भी 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो घुटने पे चले जाते हैं पहले से बॉल लेकिन नदीम गिर जाते हैं। फील कि अगर आपके पास स्किल वाइज टॉप टीम हो, तो वो अगर स्किल वाइज टॉप टीम होगी जो आपकी 90s की या 80s की या 2000 तक होती थी, तो वो 300-350 कर देंगे तो चल जाएगा थोड़ा। मैं आपकी बात पे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फिटनेस की बात हो रही है ना, वो भी नहीं है अभी। वो भी कुछ प्लेयर्स जो कि रेगुलर खेल रहे हैं उनकी वो फिटनेस नहीं है जो स्टैंडर्ड की बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो जूनियर प्लेयर हैं जिनके बारे में ये बात हो गई कि जी अभी आए थे उनकी वो फिटनेस नहीं थी, तो उनकी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। उसमें 2-3 प्लेयर जो पहले से खेल रहे हैं उनको भी आप देखिएगा गौर से कि जब बॉल उनकी तरफ आती है तो वो बॉल को झुक के उठाने के बजाय घुटने पे चले जाते हैं, जो कि जाहिर करता है कि उनकी टांगों में वो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, ये अगर आपने कल्चर लाना है तो ये फिर अंडर 19, हाँ शुरू से अंडर 16 से, बल्कि 16 की टीम आप भेज रहे हैं ना, अभी बांग्लादेश जा रही है, वही टीम जा रही है जो वही 25 प्लेयर्स को बुला लिया गया है जो सितंबर में गए थे ऑस्ट्रेलिया। अब आप मुझे ये मेरा यही सवाल है, और नदीम क्योंकि मतलब जूनियर क्रिकेट में काफ़ी इन्वॉल्व है, अब मतलब एक लास्ट सितंबर एक टीम गई आपकी अंडर 16 खेलने के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 6 महीने गुजर गए उस बात को। अभी आपकी टीम जा रही है फिर अंडर 16 खेलने और वही 25 प्लेयर्स हैं आपके, यानी कि हमने 6 महीने में वी हैव नॉट इन बॉदर्ड टू हैव एनी फ्रेश ट्रायल्स और लुक एट एनी फ्रेश टैलेंट। यही तो इश्यूज हैं, जो ग्रास रूट इश्यूज यही तो हैं कि रीजन्स को, ये काम रीजन्स को करना चाहिए कि वो नए टैलेंट लेके आए। रीजन वाला अपने अंडर नीचे जोन्स को कहे, जोन वाला या डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स को कहे, लेकिन रीजन्स के या रीजन्स के अंदर जो पॉलिटिक्स है उससे निकलेंगे तो कुछ और करेंगे। रीजन्स के अंदर तो पॉलिटिक्स बहुत कितनी पॉलिटिक्स। लेकिन नदीम, डू यू थिंक इट्स राइट कि मतलब सितंबर में जो 25 लड़के थे वही 25 लड़के अब कंसिडर्ड हो रहे हैं, बीच में कोई नया टैलेंट नहीं आया, ना कोई हमने असल में मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि जो जूनियर क्रिकेट है उसके मैचेस बहुत कम है। ओके। हम बहुत कम मैचेस खेलते हैं। मेरे ख्याल से ये जूनियर क्रिकेट हमारी जो है ना ऑल ईयर राउंड चलती रहनी चाहिए। ठीक है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक टूर्नामेंट करा दिया और फिर 6 महीने का गैप। इस एज में देखें डेवलपमेंट की एज होती है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए और फ्रीक्वेंटली खेलना चाहिए। आपके ये 5-5, 6-6 महीने के गैप नहीं आने चाहिए। अगर आप ये देखें कि इस दरमियान आप देखिए कि टूर्नामेंट भी मेरे ख्याल से शायद एक टूर्नामेंट हुआ है अंडर 16 का। कोई रेगुलर क्रिकेट इनकी नहीं हो रही, क्योंकि ये एज जो होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए। लेकिन मसला यानी कि बहुत ज़्यादा का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए कि जी वनडे टूर्नामेंट हो रहा है। मसला ये भी तो आ रहा
रहे हैं हो नदीम, एक मसला ये भी एक तो आ रहा उनका है कि 4-5 महीने का सीजन होना चाहिए साल का ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। इनका लेकिन एक proper- इशू ये भी आ रहा है कि जो आपके जो नर्सरीज थी यंग प्लेयर्स की, वो नर्सरीज भी तो कुछ काम नहीं कर रही ना। अगर हम कराची इस वक्त बात करें, कराची क्रिकेट की, कराची सिलेक्शन की, तो इतने मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी अंडर 19 के ट्रायल्स हुए, उसमें जोन्स को पता नहीं था कौन से प्लेयर्स आए, किसी ने नाम नहीं दिया। और कराची वाज वन सिटी विच प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ मतलब जूनियर टैलेंट, क्योंकि हमारी अंडर 16 देखिए अंडर पॉलिसी के भी इश्यूज हैं। देखिए पॉलिसी ये हम जब खेलते थे, मैं 16 साल का था, 17 का पूरा नहीं हुआ था जब मैं फर्स्ट क्लास खेल लिया था। अब मैं देखता हूँ कि जूनियर प्लेयर्स को वो मौके नहीं मिलते खेलने के। हमेशा हमारी टीम में 1-2 अंडर 19 प्लेयर होते थे फर्स्ट क्लास के साथ ना, वो ग्रूम भी हो रहे थे, उसी में एक आध मैच वो खेल लेते थे सीजन में। अब वो उस तरीके की पॉलिसीज नजर नहीं आ रही रीजन्स में। मैं देखता हूँ कि बहुत कम मुझे नजर आता है कि जूनियर प्लेयर को साथ वक्त होगी ना नदीम, जब लोग इंटरेस्ट लेंगे। एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि रीजन्स हैव ऑलवेज बीन मतलब नर्सरीज फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट, और वो आजकल इतना ज़्यादा हो नहीं रहा, जो कि एक काफ़ी परेशान कुन बात है। एनीवे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। होता नहीं ना। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और बात कुछ हम रीजन्स के हवाले से कर रहे थे। अब मसला ये है आसिफ के मतलब जो रीजन्स के हालात है, अभी लाहौर रीजन वाले शोर कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स नहीं लिए पाकिस्तान कप में, और कराची सिटी का सबको ही पता है क्या इशू चल रहा है। अभी लास्ट संडे कोई जोन 4 में कोई साहब थे, शमीम अनवर सेक्रेटरी थे गालिबन, ये थे, उनके खिलाफ वो कॉन्फ्रेंस हो गया। जो KCC के जोन्स हैं उनको शिकायत ये है कि जी ना हमें सदर का पता है, नदीम साहब का कि वो कहाँ है, ना हमें सेक्रेटरी का पता है ल्यूसेन का कि वो कहाँ है। कोई इवेंट्स, हर जोन में 2 टूर्नामेंट्स होने हैं, वो हो नहीं रहे प्रॉपर तरीके से। तो एक बुरा हाल ही है। आई होप कि वो चीज़ें बेहतर हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान कप इटसेल्फ जो इस वक्त हो रहा है, जब रीजन्स के पावर को बोर्ड खुद मतलब इंटेंट है ख़त्म करने पे, तो फिर कैन वी ब्लेम रीजन्स? क्योंकि ये जो पाकिस्तान कप के जो स्क्वाड्स बनाए गए हैं, ये बोर्ड सिलेक्शन कमेटी ने बनाया। और मतलब आपको इसमें कोई सेंस लगता है कि आप मतलब मोहम्मद समी को, खुर्रम मंसूर को पंजाब से खिला रहे हैं, रमीज़ राजा जूनियर को आपने बलूचिस्तान में डाल दिया। मतलब एक प्लेयर क्या मतलब उसको एफिलिएशन आएगी उस टीम से खेलने के लिए जो उसका प्रोविंस ही नहीं है? देखिए, ये असल में जो आप करना चाह रहे हैं आगे, ये उसकी नफ़ी है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेंस ऑफ ओनरशिप लाना चाह रहे हैं ना, मेरी पंजाब के साथ क्यों आएगी? बिल्कुल। या तो फिर आप वो करें कि समी वहाँ से खेल रहा है या शाहिद आफरीदी वहाँ से खेल रहा है, तो मैं वहाँ चला जाऊँ। फिर इसका मतलब है कि वो मकसद आपका ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि आप स्टार को फॉलो करते हैं, तो फिर रीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो आपकी पूरी फिलॉसफी। ये आपको लगता है आसिफ के दे हैव मॉडल्ड अप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट विद द पाकिस्तान कप एंड 2-3 चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई, एक साथ करना चाह रहे हैं हर चीज़ में। एक तो ड्राफ्टिंग एक ऐसी चीज़ आ गई है हाथ कब होती है उसको आप हर नहीं, एक तो हर चीज़ में वो अप्लाई करने वाली भी नहीं है ना। PSL की हद तक आपने रखी है, PSL की हद तक आप उसको रख लें। किसी और लीग में आप देख लें अगर इस तरह होता है या नहीं होता। NFL का कॉन्सेप्ट आप लेके आए वो आपने, लेकिन आप वो सब जगह नहीं, रीजन में आप सबको खेलने का मौका दें। कमज़ोर होगी टीम कोई बात नहीं, कम्पीट करेगी, बेहतर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेगी, कोचेज अच्छे लेकर आएगी, या 2 आप गेस्ट प्लेयर्स ले लें, वो कहीं और से ले लें, किसी और रीजन से ले लें। क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लेइंग, मतलब जैसे आपको कहा जाए कि नहीं आप सिंध से नहीं, आप जाके खेलेंगे फाटा से या फेडरल एरिया से आप जाके खेलेंगे, तो एक मतलब एज अ प्लेयर कोई एफिलिएशन आती है आपकी? क्योंकि ठीक है आप प्रोफेशनल है, सब कुछ है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंध को या कराची को, तो आपका एक अलग एक वो होगा। बिल्कुल। देखिए, असल में जो इमरान खान भी कहते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो, वो ये कहते हैं कि एफिलिएशन होगी, लोग अपने शहर की टीम को सपोर्ट करेंगे, प्लेयर्स अपनी शहर की टीम को जिताने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन के स्टैंडर्ड बेहतर होगा। तो ये जब आप करते हैं तो ये बिल्कुल उसका उलट हो जाता है कि आप कराची के लड़के पंजाब में दे देते हैं, पंजाब के लड़के KPK में दे देते हैं, KPK के लड़के बलूचिस्तान में। जूनियर तो कराची प्लेयर है जो असल में खेल रहा है उससे बलूचिस्तान से गालिबन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आप उससे हट जाते हैं। क्योंकि असल में तो वो इसीलिए चाहते हैं ना कि जहाँ के प्लेयर है वहाँ के लिए खेलेंगे,
तो वो एफिलिएशन होगी, फिर वो प्लेयर्स को ओन करेंगे जो शहर के लोग हैं, फिर वो सपोर्ट ड्रेसिंग करेंगे। रूम एक जो एक एनवायरनमेंट होता है, ऑब्वियसली बात है, अगर कराची के प्लेयर सारे साथ खेल रहे हैं या लाहौर के पंजाब के सारे साथ खेल रहे हैं, और तो बात अलग बात अंडरस्टैंडिंग देखें ना, बात इतनी पाकिस्तान की अगर डायनामिक्स देखें ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कल्चरल भी आपस में, तो वो प्लेयर्स के लिए एडजस्ट होना और ये मुश्किलात होती हैं। अब पंजाब के में सलमान बट कप्तान है, ठीक है, आपने मोहम्मद समी को भी वहाँ डाल दिया जो कि खुद कप्तान रहे, अभी पीएसएल में उन्होंने कप्तानी की है। आपने खुर्रम मंजूर जो कि सिंध से ही उन्होंने रन करते आ रहे हैं, उनको भी आपने वहाँ डाल दिया उठा के। आपने आई थिंक रमीज अजीज़ को भी, शायद फवाद आलम या किसी और प्लेयर को भी वहाँ डाल दिया। असद शफीक को आपने बलूचिस्तान से, और वाइस वर्सा उमर गुल को आप केपी से उठा के आप यहाँ ले आए। क्या मैं यही कह रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची के प्लेयर उधर हाँ, चले गए, मतलब सब कुछ हर जगह से इधर उधर गए। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से उसको वो जो है उसकी नफ़ी करता है, और वो फिर वो जो है उसका फ़ायदा वो नहीं होगा जो कि इसका फ़ायदा हो सकता है। और फिर मेन चीज़ ये नदीम के इट ऑल्सो मीन्स के रीजन्स का फिर रोल क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर मतलब पाकिस्तान नेशनल वनडे कप की, नेशनल T20 चैंपियनशिप की सिलेक्शन नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने करनी है ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू, देन व्हाट रोल रीजन्स हैव टू प्ले। अब ये आप T20 हुआ था, उसमें कराची का जो इमर्जिंग प्लेयर था वो कराची का नहीं था। अच्छा, मैं इस बात पे हैरान था कि ये एक रीजनल टूर्नामेंट है और कराची जो हमेशा से प्लेयर प्रोड्यूस करता रहा है, या लाहौर, बेसिकली तो ये दोनों सबसे ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस करते थे। अब तो खैर पेशावर से भी बहुत होते हैं और दूसरी जगह से भी, लेकिन एटलीस्ट वहाँ के इमर्जिंग प्लेयर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले उमर खान, हाँ नहीं हम जैसे बात कर रहे थे कि जब हम खेलते थे तो हमारा एक इमर्जिंग प्लेयर कराची का ही होता था ना। कराची की टीम में अगर कराची का प्लेयर नहीं खेलेगा इमर्जिंग, तो कहाँ खेलेगा? तो और कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे इमर्जिंग प्लेयर है ही है ना, तो आप बाहर से लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको? तो ये ड्राफ्टिंग वगैरह मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से इतनी बेहतर नहीं है, मैं समझता हूँ। और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी अभी थोड़ा कुछ आज तक कन्फ्यूजन ही है, क्योंकि अभी एहसान मानी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनसे ये सवाल हुआ कि इमरान खान ने तो कहा है आपको कि 6 टीमें कर दें, तो वो कह लेंगे हाँ उन्होंने कहा तो है, लेकिन हमने उनको कहा है 8 टीमों का ही हमारे जहन में है और अभी डिसाइड नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ है। दैट मीन्स वी आर स्टिल नॉट श्योर कि क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा इस सीज़न या नेक्स्ट सीज़न। देखिए अभी तक तो सारा फोकस ये नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ टीम्स आप करें, लेकिन असल तो चीज़ शुरू होती है उससे भी नीचे से। आज बैंक की डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट आपका और बंद हो गया। असल तो 6 टीम्स जो मॉडल आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं, उन सब की अलग अलग टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी बहुत कम है, उसके हिसाब से 6 टीम्स शायद आपको ठीक लगती है। आसिफ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनके वहाँ अनलाइक पाकिस्तान दे एक्सेल इंटरनेशनली इन अदर स्पोर्ट्स। वो स्विमिंग में एक्सेल करते हैं, वो टेनिस में एक्सेल करते हैं, वो फुटबॉल बहुत खेली जाती है वहाँ पर और गेम्स बहुत होते हैं। ओलंपिक लेवल पे, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह पे वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो मतलब वहाँ ये नहीं है कि सिर्फ एक क्रिकेट ही है, टेनिस का बहुत बड़ा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, टेनिस, स्विमिंग, दे हैव प्रोड्यूस्ड मतलब वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। तो Why can't एक सिंपल सी चीज़ इमरान को क्यों नहीं समझ में आ रही है हमारे? अच्छा चलें, अगर ऑस्ट्रेलिया का मॉडल फॉलो करना है, ये जो एक फैसिनेशन है कि नहीं जी बस ऑस्ट्रेलिया के मॉडल उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे लिख के डाला हुआ है। डॉक्यूमेंट का नाम है फ्रॉम बैकयार्ड टू बैगी ग्रीन। 3 उसके स्टेजेस हैं, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। उसको देख लें, 7 साल की उम्र के बच्चे को किस तरह ट्रेन करते हैं, फिर इंटरमीडिएट को कैसे करते हैं, फिर एडवांस को कैसे करते हैं, फिर लेकिन आपको वही अगेन आपको अंडर 13 से शुरू करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन आपने रीजन को आपस में अगर खिलाना शुरू कर दिया और उससे अगर आप समझ रहे हैं कि प्लेयर्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तो नहीं होगा। अभी पिंडी में हो रहा है ना मैच, सिंध का और केपी का मैच अगर पिंडी में हो रहा है तो पिंडी को फिर उस थ्योरी के तनासुब में पिंडी के लोगों को इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए उसमें। दूसरी जो एक तो लेके आना पड़ेगा। एक तो ये हो गया कि पूरा सेटअप। दूसरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त है फॉर टाइम बीइंग, जो कि मेरे ख्याल से फ़ौरन की जो बात है वो ये कि अगर टीमें कम होती हैं तो जॉब लूज़ होंगी बहुत ज़्यादा ना प्लेयर्स की। तो इनको मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि इनको 2 या 3 डिवीज़न ऐसी बनानी होंगी जो प्रोफेशनल प्लेयर्स की होंगी। सिर्फ फर्स्ट क्लास में पैसे नहीं मिल रहे हों। ग्रेड मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी, आप बिलीव करें, अगर आप वो एहसान मानी का इंटरव्यू देखें अभी जो 2 दिन पहले हुआ है, बिलीव मी, अगर आप इंटरव्यू सुने ना, जहाँ उनसे ये सवाल होता है कि डिपार्टमेंट्स ख़त्म होने से ये भी खदशा है कि प्लेयर्स की, बहुत सारे प्लेयर्स की नौकरी चली जाएंगी, तो वो क्या करेंगे।
ही इज टोटली लॉस्ट, ही हैज़ नो आंसर। वो मतलब इधर उधर कर रहे थे, बट यू कुड मेक आउट। मेरे ख्याल से डिवीजन बनानी पड़ेंगी, प्रोफेशनल क्रिकेट की डिवीजन्स बनानी पड़ेंगी, ताकि अभी फॉर टाइम बीइंग तो लोग एडजस्ट हो, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप किसी की एकदम से जॉब्स ख़त्म होंगी। आप सोचें कि आप एक अभी 16 टीमें हैं, 16 टीमों के अगर आप 20 से 25 लोग भी लगाएं एक टीम में, तो ये 300 से ऊपर और 400 के करीब बन जाते हैं। तो अगर 6 टीमें होंगी तो जाहिर बात है उसमें से आधे भी नहीं एडजस्ट होंगे, तो फिर आपको जाहिर बात सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न बनानी होगी कि जो कि विद आपको स्पॉन्सरशिप लानी होगी, ताकि उन प्लेयर्स को भी पैसे मिलें और जो कोचिंग स्टाफ है वो भी एडजस्ट हो सके। तो मेरे ख्याल से कुछ डिवीजन्स बनानी पड़ेंगी, जब भी एडजस्ट होंगे। जो असल चीज़ है ना नदीम, जो असल चीज़ है, व्हाट वी मतलब हमारे जो करते धरता है वो मिस कर जाते हैं इस चीज़ को। आई हैव नथिंग अगेंस्ट वसीम खान, ठीक है उसको आपने अपॉइंट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि द बैंड डजंट नो राइट नाउ अबाउट एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर इन रियलिटी, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड। उसने जो भी देखा होगा, उसको फीडबैक मिला होगा, उसने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं, ये जो आपने 3 स्टेज की बात की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो सिस्टम जिस पे चलता है, आप ये देखें कि क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि रीजन जो होते हैं उनके मतलब जोन्स बने हुए हैं, उनके क्लब्स होते हैं और इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस जो होते हैं, जो क्लब इलेक्शन में जिसको जिताएगा उसी क्लब के प्लेयर खेले जाएंगे, जो अपोजिशन में वो प्लेयर को इग्नोर कर दिया जाता है, जैसा अभी हुआ अंडर 19 में कि लिस्ट ही नहीं मतलब कोई जोन ने लिस्ट नहीं भेजी प्लेयर्स की। तो ऑस्ट्रेलिया में ये तो नहीं होता होगा ना, यही तो इस चीज़ को कैसे आप टैकल करेंगे? असल में तो यही इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपका जो टैलेंट है वो आगे आ ही नहीं रहा। That means there's nothing wrong with the structure. What is wrong is the system. Not at all. Yeah, The way the system is being run is या तो देखें, अगर आपने 6 टीम ही रखनी है ना, 6 टीम, जो नदीम भाई की जो बात है ना, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। 6 टीम आपने एक टॉप टियर रख दी। 3 साल पहले जो सिस्टम आया था ना सिल्वर और गोल्ड का, आप एक गोल्ड में 6 टीम्स रखें, सिल्वर में 6 टीम्स रखें, रेलीगेशन और प्रमोशन, ये सिस्टम रखें। ऊपर से एक टीम नीचे गिर जाए हर साल, एक टीम ऊपर चली जाए, तो कंपटीशन रहेगा। सिल्वर वाला ये चाहेगा कि मैं ऊपर जाऊं। फिर इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में चेक करें एक फर्स्ट क्लास प्लेयर को पैसे आप कितने देते हैं सीजन के। इंडिया में एक फर्स्ट क्लास प्लेयर को पैसे कितने मिलते हैं, इंग्लैंड में कितने मिलते हैं। वो पैसे अगर आप फर्स्ट क्लास प्लेयर को दे रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह। देखिए, जो डिफरेंस है ना असल में डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट का, अब तो खैर डिपार्टमेंट भी परमानेंट जॉब नहीं दे रहे थे। जब डिपार्टमेंट परमानेंट जॉब देते थे तो आप मिसाल के तौर पे एक एवरेज सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम जॉब है ना। लेकिन अब क्योंकि उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, जैसे एज सून एज दे रिटायर फ्रॉम क्रिकेट उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअली मिलेगा आप, जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हर जगह कॉन्ट्रैक्ट्स ही मिलते हैं ना, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। तो इस वजह से वो सैलरीज जो है एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो अर्निंग पीरियड है वो बहुत कम है। वो जब तक खेल रहे हैं वो 10 से 15 साल मैक्सिमम होता है। तो इस वजह से उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बड़े हाईली पेड इसलिए होते हैं कि उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत छोटी है। तो अब अगर हम जो कि अभी डिपार्टमेंट से जैसे लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए लोगों को मिल रहे थे मंथली, या साल के 12 लाख, अगर किसी के प्लेयर का करियर 4 साल के बाद 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि क्या हम इतनी सैलरीज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। जो इनका जो इमरान ने शूट डाउन करते हैं बेसिकली इनिशियल स्टेज पे, जो ये स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, जो ये लेके गए थे हारून रशीद वगैरह, वो तो यही था कि जी 8 रीजन्स और 8 रीजन्स को डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के चलाना है। मतलब वो होगा फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक कराची टीम या हबीब बैंक लाहौर टीम, इस तरह करके होगा, और पैसा वैसा आएगा, जितना पैसा डिपार्टमेंट डालेगा उतना ही पैसा बोर्ड डालेगा। लेकिन वो स्पॉन्सरशिप ही थी ना, वो भी स्पॉन्सरशिप ही थी, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअली जॉब होनी थी ना। तो बात यही है कि अब जब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की बात आएगी ना, तो जिसको आज 1 लाख मिलते हैं मेरे हिसाब से उसको 5 लाख मिलने चाहिए, ताकि वो अपने जितनी क्रिकेट का कैरियर है वो उसमें से कुछ सेविंग करके अपनी लाइफ चलाएगा ना। किस तरीके से होगा ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। वेरी राइट नदीम, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और टाइम हमारा हो गया ख़त्म आज के शो का। थैंक यू वेरी मच नदीम खान एंड आसिफ फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन जी स्पोर्ट्स। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे, और कोशिश करेंगे थोड़ा और स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम नज़र डालें कि हॉकी में, फुटबॉल वगैरह में क्या हो रहा है। लेकिन फिलवक्त जैसे आप जानते हैं वर्ल्ड कप करीब है, टीम ने इंग्लैंड जाना है 24 अप्रैल को, तो सारा जो है इस वक्त फोकस क्रिकेट पे ही है। और काफ़ी लोग परेशान हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिस तरह सीरीज़ हम हारे 5-0 उसके बाद। लेकिन लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हो। तो कल मुलाकात करते हैं और मज़ीद फिर इश्यूज़ होंगे जिस पर हम डिस्कशन करेंगे।